दूंगा मोहम्मद इरफान जो पौने 2 पारा के हाफिज हैं, इस्लामिया हाई स्कूल क्लास 10 के तलबा हैं। अब्दुल्ला हामिद शेख अल्तमस जो 16.5 पारा के हाफिज हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जॉइंट एंट्रेंस ऑफ एग्जामिनेशन के। मोहम्मद इमरानुद्दीन जो 7 पारा सुरेंद्रनाथ अब्दुल्ला सुरेंद्रनाथ कॉलेज के स्टूडेंट है। और मोहम्मद एहतशाम अली जो 6.5 पारा के हाफिज, वो अजीज़ हम तमाम तशरीफ़ लाए। प्रोफेसर हूँ मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। मुफ्ती साहब आपसे मुलाकात करनी थी। ठीक है, ताती वक्त बड़ी मस्जिद आ जाए, मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी और सुनाइए, मस्जिद और मदरसे का क्या हाल है? जी सब अल्हम्दुलिल्लाह। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ रखिए। और मुफ्ती साहब सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप सुनाए, क्या बात है, अचानक फ़ोन किया? सब खैरियत तो है? मुफ्ती साहब दरअसल बात ये है, मेरे जहन में कुछ सवालात हैं, उन्हीं का हल जानने आया हूँ। क्या सवालात हैं प्रोफेसर साहब? मुफ्ती साहब इस्लाम ने तो तलाक के नाम से एक खेल शुरू कर दिया है। क्यों भाई, कौन से चैनल में देख कर आ रहे हैं? आजकल आपको एबीपी न्यूज़ और आज तक का नशा तो नहीं चढ़ गया ना? नहीं मुफ्ती साहब, सिर्फ एबीपी और आज तक की बात नहीं है, बल्कि जी न्यूज़, न्यूज़ इंडिया, इंडिया टीवी, तमाम चैनलों में यही खेल चल रहा है। आप कहाँ हैं? ज़रा मस्जिद से बाहर तो निकलिए, तो पता चलेगा आपको दुनिया का हाल। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, उसमें ज़रा देख लो। अच्छा बताइए बताइए, उसमें भी देख लेते हैं। आपके घर में जुज़दान में लिखी एक किताब होगी जिसको शायद आपकी दादी पढ़ा करती थी, जिसको कुरान कहते हैं। एक मर्तबा इसे भी देख ले। क्या आपने इसे कभी पढ़ा है? नहीं मुफ्ती साहब, नहीं मुफ्ती साहब, इतनी फुर्सत कहाँ। नहीं मुफ्ती साहब, इतनी फुर्सत कहाँ। मैं तो बहुत मुश्किल से कभी कभी यूट्यूब पर कुरान की तिलावत सुन लेता हूँ। अल्लाहु अकबर। याद रखो, अगर यूट्यूब में देखकर तलाक को कहोगे खेल, तो क़यामत के दिन जाना पड़ेगा जेल। मुफ्ती साहब आप लोग तो सिर्फ डराते और धमकाते हैं, थोड़ा बाहर निकलिए, सोसाइटी का जायज़ा लीजिए। यहाँ तो धूम मची हुई है, तलाक तलाक तलाक, रोटी जल जाए तो तलाक, नमक ज़्यादा हो जाए तो तलाक। ये सब इस्लाम का क्या तरीका है? किसने कहा ये इस्लाम की बात है? ये इस्लाम पर सरासर जुल्म है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। कोई रोटी जलने पर तलाक नहीं देता, नमक ज़्यादा होने पर तलाक नहीं देता। ये सब तो दुश्मनान इस्लाम की साजिशें हैं, आप उनकी बहकावे में ना आए। मुफ्ती साहब ये साजिश नहीं बल्कि हकीकत में ऐसा ही होता है। मुफ्ती साहब लगता है ये ऐसे नहीं समझेंगे, यहाँ पर छोड़ दें। हजरत आपकी शादी हो चुकी है क्या? हाँ हो गई, बच्चे भी हैं 3। अच्छा, तो आपके भी घर में कभी कदार रोटी जल ही गई होगी। हम बंगाली है मौलाना साहब, हमारे यहाँ रोटी नहीं बनता। ठीक है, नमक तो कभी कदार ज़्यादा हो ही जाता होगा ना? जी कई मरतबा ऐसा हुआ है। तो क्या आपने भी अपनी बीवी को तलाक दे दी थी? क्या बात कर रहे हो जनाब, इतनी छोटी सी बात पर तलाक कैसे दे दूँ? तो यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि मुसलमान इतनी छोटी छोटी बातों पर तलाक नहीं देते। ऐसे लोग नमक में आटे के बराबर होते हैं, पर मीडिया इस्लाम का नाम बदनाम करने के लिए आपको नमक तो दिखाती है पर आटों को छुपा देती है। आप तो प्रोफेसर है, क्या आप जानते हैं वो कौन सा कौम है जहाँ डिवोर्स का रेशियो सबसे कम है? जी नहीं, मैं नहीं जानता। देखा मुफ्ती साहब, इसीलिए कहते हैं सारी दवाइयाँ बच्चों के पहुँच से दूर रखें। अब देखा लापरवाही का नतीजा। प्रोफेसर साहब आप जिस कौम पर उंगली उठा रहे हो ना, वही वो कौम है जहाँ डिवोर्स का रेशियो सबसे कम है, बावजूद तलाक देना सबसे आसान। क्या सच में ये बात सच है? अरे आप इतना चौंक क्यों रहे हैं? लगता है इनको गोली मीडिया नामक एक सांप ने डस लिया है। अच्छा हुआ आपने फौरन मुफ्ती साहब से रास्ता किया, वरना ये जहर आपको मौत की घाट उतार देती। आप कहना क्या चाहते हैं? माजरत चाहूँगा, मजाक उड़ाना नहीं चाहता। कहना ये चाहता हूँ, आपको कोई इश्काल हो तो मातबर उलमा दीन से रास्ता करें। खुद से यूट्यूब और गूगल में जाकर अपने सवाल का जवाब ना ढूंढें। आपको क्या मालूम कि आप जिस प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं वो किसी इस्लाम के दुश्मन का नहीं, और वो अपना जहर ना उगलाओ। वो तो चाहते हैं वो आपका ईमान उचक ले। ठीक है, मैं मुफ्ती साहब से पूछ लेता हूँ कि तलाक कब दे और किन हालतों में देना जायज़ है। सुनिए जनाब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबगज़ुल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक़। इस्लाम में जितनी जायज़ चीज़ है उनमें सबसे नीचे दर्जा की घटिया चीज़ तलाक है। खामखा तलाक देना तो हराम है,
तलाक तो मजबूरी में दी जाती है। मुफ्ती साहब, तलाक खुशी खुशी दे या मजबूरी में, निकाह का खूबसूरत रिश्ता तो टूट ही जाएगा ना। जनाब, जब तक आपका रिश्ता खूबसूरत है, कौन कहता है तलाक देने को? और जब खूबसूरत से बदसूरत बन जाए तब भी समझदार इंसान आपको तलाक का मशवरा नहीं देगा। लेकिन हाँ, जब बद से बदसूरत बन जाए और अब गाड़ी चलने के लायक ही ना बचे, तब भी आपने तलाक नहीं दी ना, तो माजरत चाहूँगा, शैतान की खाला को दुनिया से तलाक दे देगी। अच्छा ठीक है, अगर कोई गुस्से में तलाक दे दे तो क्या तलाक पड़ जाएगी? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। क्या कोई मोहब्बत में भी तलाक देता है कि बेगम आज मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत हो रही है, तुम्हारी अदाएँ, तुम्हारी जुल्फ़े, तुम्हारा हुस्न जमाल, आइए शरबत पीजिए और मोहब्बत भरी तलाक दीजिए। अच्छा ठीक है, फिर तलाक कब दी जाती है? तलाक तो मजबूरी में ही दी जाती है। तो फिर मजबूरी की हद क्या होती है? मजबूरी ये है, मसलन बीवी बेपर्दा घूम रही है, गैर महरम के साथ, गलियों के लड़कों के साथ बातें करती है, शोहर के आदमी मौजूदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करती, तो ऐसे में भी इस्लाम ने कहा कि अभी तलाक मत दो, बल्कि एक बार समझाओ। नहीं मानती है दोबारा समझाओ, फिर भी नहीं मानती है दोबारा समझाओ, उसके रिश्तेदारों से नसीहत कराओ। यानी जब सुधार की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाए तो अब डराने के लिए एक तलाक दे सकते हो। शायद नाज़े बहरका से बाज आ जाए, और अगर तलाक के बाद सुधार देखो तो तलाक से रुजू कर लो। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद तलाक देने के बाद भी नहीं सुधरती तो रुजू ना करो, बल्कि उसकी इद्दत ख़त्म होते ही वो तुम्हारे निकाह से निकल जाएगी। ये होती है मजबूरी की हद। और तफसील के लिए आपको सूरह निसा आयत नंबर 34 और 35 का मुताला करना पड़ेगा, और आप जब इसका मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा तलाक औरत के लिए एक रहमी काम है। आप कहते हैं तलाक औरत के लिए एक रहमी काम है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन जब ये रहम का काम एक तलाक से हो सकता है तो फिर 3 तलाक की क्या ज़रूरत है? ये तो औरत पर सरासर जुल्म है ना। आप कहते हैं 3 तलाक सरासर जुल्म है, मैं कहता हूँ गुना ज़्यादा रहम है। वो कैसे? सुनिए जनाब, एक तलाक में तो हुक्म है कि अगर एक तलाक के बाद नहीं सुधरती तो अब आप उसको उसकी हालत में छोड़ दो, यानी जब उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी वो खुद ब खुद तुम्हारे निकाह से निकल जाएगी। लेकिन 3 तलाक में ये कहा गया है कि अगर एक तलाक के बाद नहीं सुधरती तो अभी मत छोड़ो, बल्कि मज़ीद डराने के लिए और एक तलाक दो, फिर भी नहीं सुधरती तो तीसरी तलाक दे दो, क्योंकि अब सुधरने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। अच्छा यार, वाक़ियतन इस्लाम के कवानीन को समझने के लिए दूर रस निगाह चाहिए। जज़ाकल्लाह, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। हाँ, अलबत्ता 3 तलाक को शरीयत ने मुगल्लज़ा करार दिया है। ये भी एक बारीक हिकमत पर मुबनी है जो आपकी समझ में नहीं आ सकती। नहीं, अब तो मैं समझ गया कि जो मसला मेरे दिमाग में ना आए वो मेरे दिमाग का ही कसूर है। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ, आपको तो चेम्बर में होना चाहिए। यहाँ तलाक और हलाला पर एक अहम गुफ्तगू चल रही है, इसीलिए मैं यहाँ। क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ आप लोग की बातें सुनने के लिए? जी बिल्कुल। मौलाना साहब, सरकार ने तो 3 तलाक देने वाले को 3 साल की सज़ा सुनाई है, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, ये कानून बहुत सारी खराबियों की वजह से बिल्कुल गलत है और काबिल कबूल नहीं है। सबसे पहली खराबी यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को तलाक ही ना माना तो किस बिना पर मर्द को 3 साल की सज़ा दे रहे हैं। और तो और जब मर्द 3 साल की सज़ा काट रहा होगा तो घर का गैस बिजली का खर्चा, बच्चों की तालीम का खर्चा और खाने पीने का खर्चा कौन उठा रहा होगा? इतना ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शादी को तोड़ा ही नहीं है, तो जब मर्द 3 साल की सज़ा काट कर घर जाएगा तो किस मुंह के साथ उस औरत के साथ ज़िंदगी बिताएगा जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा? क्या उसके साथ वैसी मोहब्बत हो पाएगी? और क्या कहूँ मैं, मुझे तो सोच कर इस बात पर हंसी आती है कि एक्सीडेंट हो जाती है तो 2 साल की सज़ा दे रहे हैं और बस मुँह से तलाक का जुमला निकाल दिया, वो भी तलाक भी नहीं हुई, उस पर 3 साल की सज़ा दे रहे हैं। ये औरत पर कोई रहम करना नहीं चाहते, ये औरतों को भिखमंगा बनाना चाहते हैं और मर्दों को तलाक के नाम पर जेल के अंदर भरना चाहते हैं। जी हाँ, आपकी राय बिल्कुल सही है और सरकार का फैसला सरासर गलत है। ठीक है जनाब, मेरा एक सवाल और ये है कि इस्लाम ने शौहर अव्वल के पास जाने के लिए दूसरी शादी क्यों ज़रूरी है? 3 तलाक के बाद भी तो दोबारा से शादी करके साथ रह सकती थी ना। वाक़ियतन आपने एक अहम और बारीक मसला उठाया। देखिए भाई, बात दरअसल ये है कि इस्लाम ने तलाक को कितनी मजबूरी में जायज़ करार दिया है, ये तो अभी आप सुन चुके हैं कि निभाव की कोई शक्ल ना हो तो डराने के लिए एक तलाक दो, नहीं सुधरती है तो मज़ीद डराने के लिए और एक तलाक दो,
फिर भी नहीं सुधरती है तो तीसरी तलाक दे दो, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अब देखो, इतनी मर्तबा डराने के लिए तलाक देने के बाद भी नहीं सुधरती तो 3 तलाक के बाद दोबारा शादी की इजाज़त दे दी जाए तो वही झगड़ा फसाद होता रहेगा। इसीलिए इस्लाम ने चाहा कि इन दोनों को बिल्कुल अलग रखा जाए, दोबारा शादी की इजाज़त नहीं दी जाए। लिहाजा 3 तलाक के बाद शौहर अव्वल से दोबारा शादी की इजाज़त नहीं है, बल्कि दूसरी शादी कर ले और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजारे। लेकिन दूसरे ने भी तलाक दे दी और औरत की इद्दत भी गुजार ली, तो अब अगर उस औरत का इरादा पहले शौहर से शादी करने का हो रहा हो तो ये इस बात की अलामत है कि पहला शौहर ही उसके लिए गनीमत है। और जब बात समझ गई, सुधर गई, तो अब इस्लाम ने कहा कि अब तुम शौहर अव्वल से दोबारा शादी कर सकती हो, लेकिन ये इजाज़त दूसरे शादी से पहले नहीं मिल सकती, क्योंकि जो समझ दूसरे शादी से पहले आती है उसका कोई एतबार नहीं होता, बल्कि असल समझ तो ठोकर खाने के बाद ही आती है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रंग लाती है हिना पत्थर से घिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर से घिस जाने के बाद, इंसान होश में आता है ठोकर खाने के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब आपने तो बिल्कुल सही बात कही है। एक और सवाल हलाला के सिलसिले में मुद्दतों से मेरे जहन में खटक रहा है कि जब मर्द अपनी औरत को तलाक दे देता है तो हलाला कराया जाता है, जबकि ये तो एक गंदा काम है, तमाम मज़ाहिब में नापसंदीदा अमल है। इस्लाम पाक मज़हब होकर भी इसकी इजाज़त कैसे दे सकता है? मेरी तो समझ से बाहर है। अच्छा, वो आपने सवाल कर लिया। देखिए भाई, अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस्लाम पर जितने भी एतराज़ात होते हैं वो गलत फहमी के बुनियाद पर ही होते हैं, लेकिन दूसरी कदम में इस गलत फहमी को ख़त्म करना चाहिए। देखिए, एक होता है हलाला की शक्ल खुद ब खुद बन जाना, ये ना तो शरीयत की निगाह में बुरा है और ना दुनिया वालों की निगाह में बुरा है, और एक होता है हलाला की शक्ल बनाना, ये शरीयत की निगाह में भी बुरा है और दुनिया वालों की निगाह में भी बुरा है। अच्छा, तो ऐसी बात है तो बराए मेहरबानी दोनों की वजाहत भी कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों की वजाहत है। देखिए, एक होता है हलाला की शक्ल खुद ब खुद बन जाना, ये तो सबको ही मालूम है। एक होता है हलाला की शक्ल बनाना, ये इस तौर पर कि दूसरे शौहर से इस इरादे से शादी कराई जाए कि वो कुछ दिनों के बाद इसे तलाक दे दे, ताकि ये औरत अपने पहले शौहर से दोबारा शादी कर सके। ये होता है हलाला की शक्ल बनाना, ये दुनिया वालों की निगाह में भी बुरा है और शरीयत की निगाह में सिर्फ बुरा ही नहीं बल्कि ऐसे करने वालों पर लानत की खबर सुनाई गई है। अच्छा ठीक है मुफ्ती साहब, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन आज हलाला की शक्ल खुद ब खुद नहीं बनती बल्कि लोग बनाते हैं। डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब आपको इस्लाम का कानून बता रहे हैं, लोगों का अमल नहीं। वो बता रहे हैं कि हलाले की शक्ल बनाना इस्लाम की नज़र में एक लानती काम है। भले ही लोग ये काम करते तो लोग गलत करते, वैसे तो लोग बहुत सारे काम करते हैं, चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, जिना भी करते हैं, सीसी भी करते हैं। तो आपका मतलब क्या है? माज़अल्लाह ये इस्लाम की तालीमात है? ये तो लोगों का अमल है। मुफ्ती साहब, अगर इजाज़त हो तो एक और सवाल कर रहे हैं। कीजिए, बिल्कुल इजाज़त है, ताकि अगर इसमें भी कोई गलत फहमी हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल से वो भी दूर हो जाएगी। मुफ्ती साहब, जब मर्द को परेशानी होती है तो वो औरत को तलाक दे देता है, लेकिन जब औरत को परेशानी हो तो औरत क्या करेगी? क्या औरत चाय बेचेगी? नहीं भाई, सिर्फ चाय नहीं बल्कि औरत पढ़ी लिखी हो तो मौजूदा सरकार की बेहतरीन नौकरी पकौड़ा भी बेच सकती है। आपने बिल्कुल सही बात कही है। नहीं प्रोफेसर साहब, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस्लाम ने जहाँ मर्द को तलाक लेने का इख्तियार दिया है वहीं औरत को खुला लेने का भी इख्तियार दिया है। अच्छा, तो ऐसी बात है डॉक्टर साहब। हाँ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें जिन्हें हम गलत समझ रहे थे मुफ्ती साहब ने इन तमाम को बेहतरीन अंदाज में समझाकर हमें इस्लाम का साफ चेहरा दिखाया है। देखिए प्रोफेसर साहब, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वइन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह इल्ला आखिरी आया, यानी अगर मर्द औरत पर जुल्म हो रहा हो और मर्द उसे तलाक भी नहीं दे रहा हो तो ऐसी सूरत में औरत के घर वाले दोनों मियाँ बीवी की सुलझाव की मुकम्मल कोशिश करेंगे। अगर तमाम कोशिशें नाकाम हो जाए तो अब औरत को इस्लाम ने ये इजाज़त दी है कि वो चंद लोगों के सामने खुला ले ले। आप इस्लाम का मुताला करें, इंशाअल्लाह फिर तमाम इश्कालात दूर हो जाएंगे। रुको 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 मौलवी साहब। अरे भाई, पहले सलाम तो कीजिए। जी मौलवी साहब, गलती हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बाल बच्चा सब खैरियत से है? देखिए, बाल तो सर पर है और बच्चे घर पर होंगे। अब पूछे जो पूछना है। मुफ्ती साहब सवाल ये है, मर्द को ये इख्तियार दिया गया है कि मर्द तन्हा तलाक दे सकता है, लेकिन औरत के लिए चंद लोग के सामने खुला लेने की बात के इसमें तो औरत के साथ नाइंसाफ़ी है।
देखिए भाई, आपको मालूम ही होगा औरत थोड़ा जल्दबाज होती है, कोई भी फैसला जल्दबाजी में ले लेती है। इसीलिए इस्लाम ने चाहा कि औरत के मामला को मजलिस तक मुकर्रर किया जाए ताकि थोड़ा ठंडे दिमाग से काम ले। और अगर औरत को भी मर्द की तरह तन्हे तन्हा तलाक लेने का इख्तियार दे दिया जाता तो आज हम सभी को तलाक मिल चुकी होती। जज़ाक अल्लाह मुफ्ती साहब, आपने तो मेरे आंखें खोल दी। जज़ाक अल्लाह मुफ्ती साहब, आपने तो हमें इस्लाम का सही रुख दिखाया है, वरना हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। आज से हम वादा करते हैं कि दुश्मनानी इस्लाम की किसी भी साजिश में नहीं आएंगे और अपने मिलने जुलने वाले ही से मसले की वजाहत भी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरे भाई, मेरी आपसे एक गुजारिश ये भी है कि आप गोदी मीडिया और इस्लाम फोबिया फैलाने वाले तमाम वीडियो से जहाँ तक हो सके ना देखें, ताकि खबर के बहाने आपके अंदर जहन न भर सके। और आपको कोई इश्काल हो तो आप इस्लाम को बुरा कहने से पहले एक बार इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करें। और ये यूट्यूब से हासिल नहीं हो सकता, बल्कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खुद भी और अपने बच्चे को भी मदरसा असहाबुस सुफ़ा में दाखिल कराएं, ताकि आपके बच्चे रोज़ अव्वल से ही दुश्मन इस्लाम के बहकावे में ना आ सके और इस्लाम को ये फैलाने वालों को मुँह तोड़ जवाब दे सकें। जी ठीक है, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, आप